हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब जुमले की शेप क्या होती है। तो व्यूवर्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जुमले की सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेंटेंस को सिंपली हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस। इस तरह से वर्ड्स आपस में मिलें कि हमें क्या दें, मुकम्मल मीनिंग दें और मुकम्मल सेंस दे, तो उसे क्या बोलेंगे कि उसे हम एक मुकम्मल जुमला बोलेंगे या कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। अब कंप्लीट मीनिंग का तो मतलब हो गया कि हमें जो मुकम्मल मीनिंग देगा। अब कंप्लीट सेंस का मतलब क्या होगा? कंप्लीट सेंस का मतलब ये होता है कि हमारी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जुमले की क्या है वो आगे हम सीखते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस बना हुआ होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा, या जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसी तरह से तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, डूअर ऑफ द वर्क इन द सेंटेंस इज सेड टू बी सब्जेक्ट। जो काम करने वाला होगा, व्हाट मीन्स बाय डूअर, जो काम करने वाला होगा उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। इसी तरह से नाउन और प्रोनाउन हमारे पास ज्यादातर क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जुमले के। नाउन एंड प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखें, अली इज लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो काम करने वाला कौन है, लैंग्वेज कौन सीख रहा है, अली सीख रहा है, तो डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, अली हो जाएगा। और अली पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, नाउन होगा। ऊपर आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट ज्यादातर क्या होता है, या तो हमारे पास नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन है। सेकंड एग्जांपल देखो, शी इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है। यहाँ पे देखो इंग्लिश सीखने वाला कौन है, शी है। तो यहाँ पे हमारा जो जुमले का सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट ज्यादातर यहाँ तो हमारे पास होगा नाउन, यहाँ तो होगा प्रोनाउन। तो अब सब्जेक्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट जो हमारे पास होता है जुमले की सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वो क्या होता है, वर्ब होता है। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन इन द सेंटेंस इज सेड टू बी वर्ब। ऐसा वर्ड जो हमें क्या दिखाए, किसी एक्शन के बारे में बताए, किसी स्टेट के बारे में बताए, किसी पोजीशन के बारे में बताए, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। अब आते हैं कि एक्शन का मतलब क्या होता है। एक्शन को सिंपली हम कहते हैं किसी हरकत के बारे में बताए, जैसे हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सारी हमारे क्या हैं, एक्शंस हो जाएंगे। इसी तरह से सेकेंड है हमारे पास स्टेट। व्हाट मीन्स बाय स्टेट, स्टेट कहेंगे हालत को सिंपली। इसी तरह से थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है पोजेशन। पोजेशन कहेंगे मिल्कियत को। तो वर्ब हमारे पास ऐसा वर्ड होता है जो या तो किसी एक्शन के बारे में बताएगा, या तो किसी स्टेट के बारे में बताएगा, या तो किसी पोजेशन के बारे में बताएगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे काम क्या हो रहा है हमारे पास, खेलने का काम हो रहा है, प्लेइंग हो रहा है। अब सेंटेंस में जो हमारा वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। अब ये वर्ब हमें क्या दिखा रहा है, किसी एक्शन के बारे में बता रहा है। सेकंड एग्जांपल देखो, अली इज स्लीपिंग इन द रूम, अली कमरे में सो रहा है। अब यहाँ पे देखो स्लीपिंग कोई हमारे पास एक्शन नहीं है, कोई हरकत नहीं है। स्लीपिंग क्या हो जाएगा, एक तो वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। यही हमें क्या दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है। इसी तरह से थर्ड जो हमारे पास था वो क्या था, अली हैज अ कार। यहाँ पे हैज हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में हो जाएगा वर्ब। और ये वर्ब हमें क्या दिखा रहा है, किसी पोजीशन के बारे में बता रहा है। अली के पास कार है, मतलब अली की मिल्कियत को दिखा रहा है। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास सेंटेंस का या सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को। हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रिसीवर ऑफ द वर्क इन द सेंटेंस इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट। अब रिसीवर का मकसद क्या होगा कि जो जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जिस तरह से हमने पीछे सीखा कि नाउन और प्रोनाउन ज्यादातर हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के। इसी तरह से नाउन एंड प्रोनाउन एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसी तरह से नाउन और प्रोनाउन हमारे जुमले के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल पे देखें, अली इज रीडिंग अ बुक। अब सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि इस जुमले में ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम सिंपली ये देखेंगे कि काम किस पर हो रहा है। अली इज रीडिंग, अली पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है? एक किताब पढ़ रहा है। तो अब बुक क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है, शी इज कॉलिंग मी। वो बुला रही है। किसे बुला रही है? मतलब काम किस पर हो रहा है? शी इज कॉलिंग मी। तो मी क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा।